इस शो पाई गई है, वरना 2 साल हो गए थे पंजाब हुकूमत को इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि स्मॉग पॉलिसी भी तश्कील देनी है, स्मॉग पॉलिसी भी मुरतब देनी है। ये इज्जत माब सैयद मंसूर अली शाह साहब की काविशों की वजह से स्मॉग पॉलिसी 2 दिनों में बन गई, वरना 1.5 साल तक स्मॉग पॉलिसी ही नहीं थी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहा था। और दूसरी बात ये, इन्होंने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो डाटा फराहम किया वो बिल्कुल ही झूठ और मुबालगा आराई पर मबनी था। इन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, लेकिन हकीकत ये थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 400 की सतह से अबव माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक तजावुज कर गया था, जो कि खतरनाक हद तक लेवल था। इंटरनेशनल मीडिया में भी लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में इस वजह से हो रहा है कि दरख्त काटे जा रहे हैं, और दरख्त काटने वाली जो के हवाले से जो पटिशन है वो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सामने रूबरू 450 का जो मोहतरमा 450 है। लेकिन आप कहते हैं 450 का एयर क्वालिटी इंडेक्स इन एक्चुअल था, क्योंकि 450 से 500 में फिगर आ रहा था, वो इन्होंने 195 बता दिया था लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जाके। तो ये इन्होंने जानबूझकर कम दिखाया था, या इनको किसी ने गलत गाइड कर दिया, या इनकी मशीनें सही काम नहीं कर रही थी, क्या था मसला?
इसकी एक वजह तो ये है कि या तो इन्होंने गलत बयानी भी की थी, क्योंकि बाद में ये मान गए थे कि बिल्कुल सैयद मंसूर अली शाह साहब की इन्होंने स्टेट के ऑब्जर्वेशन से इत्तेफाक किया कि वाकई 195 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर नहीं है, ये वाकई 350 से ऊपर तजावुज कर गया है। इसका मतलब ये था कि ये पहले ये झूठ बोल रहे थे। अच्छा। ये सेक्रेटरी इन्वायरमेंट और सेक्रेटरी हेल्थ जो थे वो गफलत बरत रहे थे, और फिर उन्होंने बाद में मंसूर अली शाह साहब से इत्तेफाक किया कि वाकई 195 नहीं है। 11 नवंबर को 300 से ऊपर माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तजावुज कर गया था। इसके फिर मंसूर अली शाह साहब ने एमरजेंसी के सर्कमस्टांसेस को डिक्लेयर करते हुए रात 8 बजे तक केस की समाअत जारी रखी। अच्छा। और तब तक जारी रखी जब तक स्मोक पॉलिसी मुरतब नहीं कर दी गई। ये इज्जतमाब सैयद मंसूर अली शाह साहब की काविशी थी, जिसकी वजह से लाहौर हाईकोर्ट में स्पेशल ग्रीन बेंचेस तश्कील दिए गए हैं इन्वायरमेंटल पिटीशंस को, ताकि टेकअप किया जाए, इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाए। पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन को रफाए आमा के मामला को मद्देनजर रखते हुए अब पंजाब की तारीख में ये पहली दफा स्मोक पॉलिसी यानी कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी पंजाब की तारीख में तश्कील दी गई है। नहीं सर, स्मोक को डिफाइन किस तरह कर रही है पंजाब हुकूमत? इससे पहले अंदीप साहब की तरफ जाएं कि जो इमरान नज़ीर साहब हैं जो इस वक्त स्टेटमेंट दिए उन्होंने, पंजाब स्मोक है क्या, ये इनसे जानते हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स फज हुए हैं ये बड़ी अहम बात है जो आज हम बेनकाब कर रहे हैं। नंबर्स गलत बताए गए, आगे अब जानबूझ के बताए गए, जो दरख्वास्त गुजार हैं वो कहते हैं झूठ बोला गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। वो स्मोक को डिफाइन किस तरह कर रहे हैं कि हो क्यों रही है, आखिरकार कहां से ये नाजिल, क्या ये खुद बनाई गई है, इंडिया से आ रही है, किधर से आ रही है, हुकूमत क्या कहती है, जरा सुने। पिछले बरस जो है वो इसका बहुत ज़्यादा ज़ोर था। स्मोक इस वक्त लाहौर में है, इसका जो बेसिक इसका जो मुहर्रिक है वो जो इंडिया में एक एक्टिविटी हुई, क्योंकि इंडिया के हमारा बॉर्डर साथ साथ है, जो फसल जलाने की जो एक्टिविटी है उसकी वजह से हमें ये स्मोक जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और वो क्योंकि जो विंड है वो उसका रुख इस तरफ होता है, तो फिर हम लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। जी अंदीप अब्बास साहब, आपने सुना पंजाब हुकूमत ने जिस तरह डिफाइन किया, चले ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन ये नंबर्स गलत कोट किए गए थे, ये कितनी हैरानकुन और आपके नजदीक कितनी बड़ी इस वक्त नेग्लिजेंस है कि अगर इन्हें नंबर ही नहीं पता थे कि स्मोक हो कितनी रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो नंबर है वो ही गलत बताया गया कोर्ट को। ये कितनी अजीब सी बात है अंदीप साहब। सैफान, तुम्हें तो याद है, तुम कह रहे हो हैरानकुन बात है, मतलब गलत कोट करना तो इनकी घुट्टी में शामिल है। आप देखें कि पूरे मुल्क का उन्होंने हर चीज़ गलत कोट की है, सारे के सारे फिगर्स गलत हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट गलत है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गलत है, पनामा के ऊपर झूठ बोल बोल के वो असेंबली के ऊपर कोर्ट के अंदर जालसाज हैं, फॉन्ट गलत है, ट्रस्ट डीड गलत है, सारे का सारा झूठ, और उन पे एक ठप्पा लगा हुआ है कि ना वो सादिक है ना वो अमीन है। तो उन्होंने ये नंबर्स जो हैं वो ज़रूर सही कोट करने थे। और मैं आपको बताऊं कि ये स्मॉग तो ये शायद जिसको कहते हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से इनको एक्सपोज कर देती है, और ये एक बहुत बड़ा मसला है माहौलियात का कि आप जब कोई और चीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉर्स होती हैं, तो चूंकि अमवात फ़ौरन हो जाती हैं तो डिस्ट्रक्शन होती है, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। जो इन माहौलियात की डिस्ट्रक्शन है जो कि ये लोग 30 साल से कर रहे हैं, और ये दरख्त काट काट के और इस ज़मीन को बंजर कर रहे हैं, ज़मीन का ऊपर ये जुल्म नहीं कर रहे, ये जुल्म कर रहे हैं इंसानों पे। क्योंकि आप याद रखें, जब आप एक दरख्त जो है वो काटते हैं तो आप 20% ऑक्सीजन जो होती है उसके अराउंड वो ख़त्म कर देते हैं। अब ऑक्सीजन अगर ख़त्म होती जाएगी, इंसान जिंदा है ऑक्सीजन पे, तो अगर ऑक्सीजन ख़त्म होती जाएगी तो वही होगा। आपको पता है कि ये जो स्मॉग थी इसका डेंजरस लेवल इतना हाई था, 30 टाइम्स जो जिसको कहते हैं ना मिनिमम डेंजरस लेवल के 30 गुना ज़्यादा था, 30% नहीं 30 गुना ज़्यादा था। और उसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जिन्होंने बदकिस्मती से ये हवा जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको इनहेल किया है, स्पेशली बच्चों में उनकी लंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी और स्टंटेड लंग्स होंगे, यानी वो बड़े होते जाएंगे, लंग्स बड़े ही नहीं होंगे। ये जिसको कहते हैं ना वाकई गला घूंटना जिसको कहते हैं, ये इरिवर्सिबल इम्पैक्ट है अंदीप साहब, ये इरिवर्सिबल है, ये जिसने एक बार सांस यानी इरिवर्सिबल है, ये स्टंटेड ग्रोथ जो है ये सही नहीं हो सकती। देखिए बात क्या है, बात ये है कि अभी तो कल बारिश हो गई सैफान, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हो गई।
अगर और 1 महीना 2 महीने बारिश ना हो या अभी थोड़ी दिन बाद फिर फॉग शुरू हो जाएगी और बारिश नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि इसके ज़र्रात जो हैं ये आपकी बॉडी में बैठते जाएंगे। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी जर्मन वॉच की इंडेक्स आया है, लेटेस्ट इंडेक्स जो है क्लाइमेट चेंज पे, पाकिस्तान 7वें नंबर पे है एक्सपोज्ड। और उन्होंने एस्टिमेट बताया, उन्होंने कहा 5,506 डेथ्स हो चुकी हैं ये पिछले 6 साल में पाकिस्तान में डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस। और उन्होंने कहा है कि इसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, क्योंकि फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं और ये जितने भी बाकी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, $3.8 बिलियन है। आप सोचिए अगर हम ये प्रिवेंट कर लें, ना हमें IMF से लोन लेना पड़े, ना वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़े, ना हमें भीख मांगनी पड़े, और हम ये $3.8 बिलियन हर साल हम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि हमने जमीन को गंजा कर दिया है, हमने हवा को इतना आलूदा ये सब चीजें हुई हैं साहबा, अनफॉर्चुनेटली घरों में से निकलना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही है, अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मैं ये अंदीप साहब, ये बिलीवेबल और बहुत बड़े स्केल के, ये बड़ा जो इसका डैमेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने बड़ा आइडेंटिफाई कर दिया है। लेकिन ये शराज साहब ये मुझे बताइएगा अभी क्या स्टेटस है, फैसला अभी आने वाला है, जजमेंट आने वाली है, क्या हो क्या स्टेटस किधर है आपकी पिटीशन का, क्या एक्सपेक्ट आप क्या कर रहे हैं इस पर? स्पेकुलेशन तो हम नहीं करेंगे उस फैसले पर, लेकिन कब आएगा फैसला और क्या होगा, आपको लगता है क्या? देखें, जजमेंट जो है वो इस वक्त तश्कील दी जा रही है और उस पर बाकायदा काम हो रहा है, और ये जजमेंट जो है ये एक नहायत ही एक लैंडमार्क जजमेंट होगी और इस वक्त अगले 2 से 3 दिनों में ये जजमेंट रिलीज हो जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं, हमने तो ये छोटी सी बात इस ब्रेक के बाद हम कर ले शराज साहब, आपसे ब्रेक के बाद इस बात पर आते हैं, और अंदीप अब्बास साहब भी साथ ही हैं, आप दोनों ही साथ हैं, तो आप दोनों से बात होगी ब्रेक के बाद भी। और जो ये बात है कि हैरान होना या नहीं होना, लेकिन ये बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल है कि नंबर गलत आगे कोट किए गए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आगे आपको बताएंगे कि 10 साल के अंदर कितने पैसे खर्च हुए इन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स के ऊपर, उसके बावजूद उन पैसों पे खर्च होने के बावजूद अगर ये सिस्टम गलत नंबर दे रहे थे या ये हुकूमत खुद गलत फजिंग कर रही थी, क्या था मामला, ये बेनकाब हम करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में आज अहम तरीन मामलात पर सवाल उठा रहे हैं, अहम तरीन बातों से पर्दा उठा रहे हैं। ये स्मोक जो होती है आखिरकार कितनी हैजर्डस, कितनी ज्यादा खतरनाक सेहत के लिए पंजाब में हो चुकी थी। आपने स्टंटेड ग्रोथ का सुना है, अभी स्टंटेड ग्रोथ के बारे में, लंग्स सुकड़ जाने के बारे में अंदीप अब्बास साहब ने बड़ी डिटेल में बात बताई है कि बच्चों पर क्या इसके असरात होते हैं और वो असरात किस तरह से लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। यानी लंग्स सुकड़ जाती है, बच्चे ग्रो कर जाते हैं, लंग्स नहीं बढ़ती, अजीब सूरत हाल है। लेकिन खादिम आला के पंजाब में जहां नंबर्स फज हुए, ये नंबर्स लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में नंबर्स जो कोट किए गए वो गलत नंबर्स थे, एक्चुअल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नंबर गलत थे। मैं हैरान क्यों हूं, क्योंकि 10 साल के दौरान ये भी तस्दीक प्लेटफॉर्म हाजिर है पंजाब गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक 2 अरब से ज्यादा खर्च हुए 10 साल में। ये बाकायदा जापान से मंगा के एयर क्वालिटी जो सिस्टम्स होते हैं जो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं वो इंस्टॉल किए गए, लेकिन वो क्यों नाकारा है आखिरकार? कि 10 साल में फंड्स भी लगे, वो नाकारा क्यों है? शराज साहब, क्या वो नाकारा है या वो फंड्स लगे वो कहीं खुर्द-बुर्द हो गए, क्या मसला है? ये रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे सही? देखिए, मैं आपको सही बात बताता हूं। हमने अभी एक और पिटीशन भी फाइल किया है मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा की तरफ से कि लाहौर शहर में दरख्त गिराए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पंजाब हुकूमत ने ये अंडरटेकिंग दी थी कि वो एक दरख्त गिराने पर 10 दरख्त लगाएंगे। हमने पिटीशन ये फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में, इनसे पूछा जाए इन्होंने अब तक कितने दरख्त लगाए हैं। इनके 1.5 साल गुजर गया है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी डाटा प्रोड्यूस नहीं कर पाई, उनके पास डाटा ही नहीं है कि उन्होंने कितने दरख्त गिराए हैं और कितने दरख्त लगाए हैं। तो ये तो इनके हालात हैं। और लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में इज्जत माब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैरान रह गई कि कोई डाटा ही नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा। आप इनकी इस बात से अंदाजा लगा लें, इन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इज्जत माब सैयद मंसूर अली शाह साहब के सामने पेश किया वो था 195 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और ये कह रहे थे कि लाहौर में नॉर्मल सिचुएशन है।
कि 10 साल में इन्होंने पैसे तो खर्च किए, 2 अरब से ज्यादा, उस पर तो वो सिस्टम नहीं चलता, मशीन खराब है, क्या मसला है उसमें? एक तो इनकी जो मशीनें हैं वो यूएसए ईपीए के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। अच्छा। दूसरी बात ये जो डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक गलत डाटा है और झूठ पर मबनी है। ये बज़ाहिर कहते यही है कि जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो यूएसए ईपीए के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, लेकिन पिछले दिनों अखबारात में खबरें भी छपी हैं कि इनके पास जो इक्विपमेंट है वो यूएसए ईपीए के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से इनके डाटा में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है और ये मफरूज़ों पर मबनी है। इसीलिए सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी एनवायरनमेंट को मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं रात 8 बजे तक बैठा हूं, आप पॉलिसी फौरी तौर पर फ्रेम करें वरना आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने का मैं ऑर्डर जारी कर दूंगा। नजम शाह साहब को यही नहीं पता था कि हेल्थ के हवाले से एक कानून है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 1944, कि अगर किसी सूबे में हेल्थ के हवाले से कोई खतरात लाहक होंगे तो हम फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। नजम शाह साहब को यही नहीं पता था कि पब्लिक हेल्थ प्रोविजंस ऑर्डिनेंस भी पंजाब में लागू होता है। उनको अदालत में जब वो पेश हुए उन्हें तब पता लगा कि ये कानून भी लागू होता है। संदीप साहबा, ये आप भी पिटिशन डालनी है ये दरख्तों वाली, खैर इनके थ्रू ही, जनाब शिराज ज़का साहब के थ्रू, लेकिन ये मुझे बताएं, अभी आपने लंग्स का जिक्र किया था स्टंटेड ग्रोथ का, कल खान साहब ने भी अपनी तकरीर में शौकत खानम के लंग्स स्पेशलिस्ट का जिक्र किया था कि उन्होंने उनको बताया है कि क्या इसके असरात होते हैं लंग्स पर। तो ये जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, यानी लोग ऐसे उसमें इस फिजा के अंदर बच तो नहीं सकते अगर वो सांस लेते हैं और किसी की गफलत की वजह से वो मुतासिर होते हैं, तो उनको करना क्या चाहिए और उनको कितने असरात हैं, यानी क्या इसके नेगेटिव असरात कितने हैं, क्या क्या हो सकता है इससे, खुदा ना खास्ता? अंदीप साहिबा। देखें सैफान, सबसे पहली बात तो ये है कि वो कहते ना कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ आप मरन दा शौक भी सी। तो अगर इंडिया से आपकी आ रही है और उसको चले वो कह रहे हैं जुल्म है कि जी वो अपना भेज देते हैं, जो हमें खुद मरने का शौक है वो तो हम पहले दूर करें। सबसे पहली बात यह है कि मैंने ये बिल्कुल शराज ने ठीक कहा, मुझे कोई 1.5 साल हो गए जब ऑरेंज ट्रेन बननी शुरू हुई थी और इस पे स्टे आया था कि जी एनवायरमेंटली इसकी कोई स्टडी नहीं हुई, इसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करनी है। हेरिटेज साइट्स के ऊपर एक केस हुआ था, हमने ट्रीज़ के ऊपर केस किया कि जी इसकी ट्री रिप्लेसमेंट किधर है। और हम जो आप शायद वहाँ बैठे हुए लाहौर के रहने वाले, हम सिटी ऑफ गार्डन्स था ये, अब ये सिटी ऑफ मड एंड डस्ट एंड मिट्टी और सुआ और कट्टा जिसको कहते हैं ना, ये सारा वक्त हमारी लंग्स में आता है। अच्छा होता क्या है, उसकी वजह से पानी जो है, पानी की आलूदगी अब 70% हो गई है और जिसको कहते हैं एयर की आलूदगी सारा वक्त वो है। आप खुद सोचें कि अगर आप बाहर निकलते हैं और आप सारा वक्त सांस ले रहे हैं और सांस के अंदर आपके मुख्तलिफ जरासीम जा रहे हैं, किसी को खांसी है वो भी उसके अंदर है, किसी को जुकाम है वो अंदर है, किसी को टाइफाइड है वो भी उसके अंदर है, वो सारी कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो है वो सस्पेंडेड है। पोल्यूशन का मतलब है कि जर्म्स को ये पालता है और वो आप ब्रीथ इन कर रहे हैं। तो मुझे बताएं आपने कहाँ जाना है? लंग्स तो छोड़े, आपका इतनी स्किन ब्रेकआउट्स हुई हैं, इतनी आंखों में कंजंक्टिवाइटिस हुआ है और इस कदर जिसको कहते हैं बीमारियां फैली हैं, और इन बीमारियों का अनफॉर्चुनेटली इमीडिएट ये नहीं होगा कि हम सांस लेते लेते गिर जाएंगे, इनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफॉर्मिटीज होंगी। अच्छा। किसी को स्किन डिफॉर्मिटी होगी, किसी को बोन डिफॉर्मिटी होगी, और इसी वजह से ऐसे मुल्कों में जो जैसे बीजिंग है वहाँ इतने ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें गवर्नमेंट करती है बिकॉज वहाँ ये है। अब मेरा दूसरा कहने का मकसद क्या है, जैसे हमने केपी में किया, जो बिलियन ट्री सुनामी है उसमें हमने ये बड़े आसानी तरीके से हो सकता है। आपको पॉलिटिकल विल चाहिए, आपने कहा कि जी आपने 1 बिलियन ट्रीज या चले, मैं कहती हूँ 1 करोड़ ही लगा दें, आप लगाएं। देयर आर प्लान्स, बड़े आसान प्लान होते हैं कि आपने ट्री रिप्लेसमेंट कैसे करनी है। आपने छांगा मांगा जो बिल्कुल गंजा हो चुका है उस पर आपने ट्री उगाने हैं। स्कूल्स इन्वॉल्व करें जैसे हमने वहाँ किए, हमने बच्चों को, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और हमने लेजिस्लेशन की निज़ाम चेंज किया कि अगर टिम्बर माफिया, सबसे बड़ी बात तुमने कल सुनी होगी सैफान कि हमने टिम्बर माफिया 200 अरब जिसमें कि हमारे 2 मिनिस्टर्स शामिल थे, उनको मिनिस्ट्री से निकाला शुरू में ही क्योंकि वो टिम्बर माफिया को हेल्प कर रहे थे। 500 फैक्ट्रियां बंद की, हमारे 5 गार्ड्स शहीद हुए क्योंकि टिम्बर माफिया को अटैक करती है। और हमने उसके बाद
ऊपर से लेके नीचे तक। आपको भी पता है 3 साल। अब ये है कि हम इनको दावा करते हैं कि आप गूगल पे जाएं, आप कहें कि मैंने ये फलाना दरख्त देखना है, 1 अरब में से फलाना दरख्त देखना है, हम आपको लेके जाएंगे, WWF लेके जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके जाएगा, IUCN लेके जाएगा आपको, और वो दरख्त दिखाएगा जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ क्लेम करते हैं, क्योंकि जो खुद चोर होता है वो दूसरे को भी चोर समझता है। लेकिन हमने एक्चुअली ये करके दिखाया है। चले, ये अच्छी बात है, हमने भी तारीफ की थी क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है खान साहब ने जो किया, ये अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन जो एक बात होती है प्रिवेंशन की होती है ना, एक तो हम एयर क्वालिटी सिस्टम्स, मैकेनिज्म्स की बात कर रहे हैं, मशीनरी की बात कर रहे हैं, नाअहली और कोताही की बात कर रहे हैं, नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन कैसे हो सकती थी इस मसले की? हम ब्रेक के बाद जानते हैं कि पंजाब हुकूमत क्या मौकिफ रखती है कि प्रिवेंशन के लिए या स्मॉग रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उसको रोकने के लिए क्या इकदाम उनकी तरफ से हुए थे और क्या होने चाहिए थे, ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ₹10 वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर आज सवाल उठा रहे हैं स्मोक के हवाले से, जो पंजाब हुकूमत की या नाअहली या कोताही या नई या नेग्लिजेंस, आप इसको किसी लफ्जों में भी इसको रखें, किसी पैराए में इसको समझें। आखिरकार इससे जो नुकसान हो रहा है वो बड़ा शदीद नौयत का नुकसान है, बड़ा शदीद नौयत का नुकसान है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स हुई थी यानी और एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर्स के ऊपर, वो आखिरकार नाकारा साबित क्यों हुई? हमने बेनकाब किया, हमने सवाल उठाया। लेकिन इसके साथ एक बड़ा अहम पहलू यह है कि आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कितना रिस्पॉन्सिव है इस पूरे मामले को लेकर। उसने प्रिवेंशन के लिए क्या किया? प्रिवेंशन से मेरी मुराद के होने से पहले उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या किया? क्या इस वक्त उस पर भी बेदरेक पैसे का इस्तेमाल हुआ और क्या वो गलत सूरत में इस्तेमाल हुआ जिसका फायदा कोई नहीं हुआ, यानी अवाम में मुफीद साबित नहीं हुआ अवाम के लिए? वो ये भी बड़ा बुनियादी सवाल है। तो पहले सुनते हैं कि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है कि उन्होंने किया क्या, स्मॉग होने के बाद उनकी तरफ से रद्द अमल क्या आया था, जरा ये सुने पहले। जहाँ तक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का ताल्लुक है, महकमा स्पेशलाइज हेल्थ का ताल्लुक है, दोनों ने अपने अपने SOPs जो हैं उन पर पूरी तरह अमल किया है। और उसके साथ साथ हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि वो किस तरह से एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके इस बीमारी से जो है बच सकते हैं और स्मोक से कम असरअंदाज हो सकते हैं। ये तो आपने सुना है कि हमने कोशिशें की हैं, हमने प्रिवेंटिव या फिर हमने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन असल हकायक हम भी आपके सामने रख रहे हैं। ये तो वो पिटीशन अभी हम दिखाएंगे भी, जो शिराज ज़का साहब की पिटीशन है, वलीद इकबाल साहब भी हैं इस पिटीशन में। और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में, मोहतरम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हमने देखा कि ये आखिरकार स्मोक पॉलिसी मंजर आम पर हमारे सामने आई। आखिरकार उसमें भी नंबर्स गलत बताए गए, गलत नंबर्स कोट किए गए टू द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। शिराज ज़का साहब, ये जो हेल्थ केयर का सिस्टम है रिस्पॉन्सिव कितना था इस पूरे मामले में? क्या उसने सही दिया या ये जबानी जमा खर्च है जो बयानात की सूरत में मोहतरम से फरमा रहे थे अभी? देखें मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैंने जिस तरह के पहले आपको बताया कि सेक्रेटरी नजम शाह साहब को यही नहीं पता था कि हेल्थ के हवाले से पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 1944 भी है पंजाब में, इनको यही नहीं पता था। दूसरी बात ये, इनके पास पिछले साल तक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के पास एक भी एयर मॉनिटरिंग यूनिट नहीं था। ये तो इज्जत माब सैयद मंसूर अली शाह साहब की काविशें हैं, उनकी इंटरवेंशन है, उनका दलेराना फैसला है कि 1 साल में इनको 6 एयर मॉनिटरिंग यूनिट फाल करने पड़े। अच्छा, ये एक पूरी अदलिया के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि मंसूर अली शाह साहब जिस तरह दलेराना फैसले कर रहे हैं, बाकी सारे जजेस को भी चाहिए कि वो इस तरह मामलात को टेकअप करें। रफ़ाए आमा की पिटीशंस को जिस तरह सैयद मंसूर अली शाह साहब टेकअप करते हैं, बाकी सारे जजेस से भी गुजारिश है कि वो भी इन मामलात को इसी तरह टेकअप करें। अगर स्मोक पॉलिसी ना मुरतब होती तो पता नहीं पूरे पंजाब में इमरजेंसी नाफिज करने पड़नी थी, क्योंकि जिस हेल्थ मिनिस्ट्री को यही नहीं पता कि हेल्थ के हवाले से लॉज कौन से इंप्लीमेंट होने हैं, वो हेल्थ मिनिस्ट्री क्या करेगी? नहीं तो ये तो कह रहे हैं हमने प्रिवेंशन करी है। अगर लाहौर दुनिया के अलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहा है, आपने सुना और हमें ये भी पता है। ज़का साहब, मैंने इमरान अजीज साहब को सुनाया, हमने अवेयरनेस क्रिएट करी है। वो क्या कह रहे हैं, किधर अवेयरनेस क्रिएट करी है? उन्होंने किसी और सूबे में जाके की है, कहां की है?
ये मेरे ख्याल से तो ऐसा ही लगता है कि इन्होंने दूसरे सूबे में अवेयरनेस क्रिएट की। देखिए मैं आपको बताता चलूं, 2015 में पाकिस्तान की हुकूमत ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया। 1992 में इसी प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन 1992 में भी इन्होंने ही रेटिफाई किया, लेकिन हालात ये हैं कि इंप्लीमेंटेशन कोई नहीं है। सर मैं ये बड़ा तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। सही, ये बड़ा अलमी है। स्मोक पॉलिसी आई है, उस पर भी अमल दरामद होगा या नहीं होगा, लेकिन अंदरी अब्बास साहबा ये आज भी कुछ नंबर सामने आए जिसके अंदर हम हैरान, फिर दोबारा मैं इस बात पे हैरान नहीं हुआ क्योंकि 30 अरब रुपए का जो फंड है एमएनएस के लिए डेवलपमेंट स्कीम्स पर, उसमें कहा गया कि 80% तक जो फंड है वो सूबे पंजाब के जो एमएनएस है नून लीग के, उनके लिए उनको अलॉट हो रहा है या उनको दिया जा रहा है कि वो डेवलपमेंट स्कीम्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो प्राइम मिनिस्टर के एसडीजीज हैं उसके तहत वो आगे उनको इनिशिएट कर सकें। तो ये फंड फेडरल लेवल पे भी पंजाब में ज्यादा जा रहे हैं 80%। तो पंजाब हुकूमत के भी ज़ारे फंड्स हम देखते हैं कि ज्यादा लाहौर में खर्च होते हैं। उधर लाहौर में ये मसला हो गया, मसला फंड्स का मसला है ये सारा, इसका मतलब क्या है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है इस पूरे मामले की? देखिए बड़ी सिंपल इंटरप्रिटेशन है जी सैफान, और वो ये है कि इनकी नीयतें ख़राब हैं और इनकी हरकतें और करतूतें जो है हम सबको पता है। ये फंड्स कहाँ जाएंगे आपको भी पता है, ये फंड्स जाएंगे 50 आपको पता है कंपनीज यहाँ इन्होंने लगाई। इसी तरह प्रोजेक्ट स्टार्ट साफ पानी का आपको पता है क्या हुआ, आपको पता है कि 50 जो बाकी कंपनीज थी, पार्किंग से लेके पानी तक कंपनी बनेगी, कंपनी के ऊपर ये अपना बंदे रखेंगे, सारा खानदान के दोस्त, उनके आगे बच्चे, वो शाही खानदान और पूरा उनके जो दोस्त अहबाब हैं उस पे आएंगे, उस पे अरबों रुपया लगाया जाएगा। उस अरबों रुपए की आप और मैं बैठ के प्रोग्राम कर रहे होंगे एक साल बाद के कहाँ गया, क्योंकि वो अरबों रुपया मनी लॉन्डर होगा, वो कोई कंपनी के जरिए अकामा मिलेगा और दुबई जाएगा, दुबई चौंके उसके पास अकामा होगा, वो वहाँ से स्विट्जरलैंड चला जाएगा और मैं और आप बैठ के बस चीखते रह जाएंगे कि पैसा कहाँ गया, कंपनी कहाँ आई, कहाँ एयर क्वालिटी हुई, कहाँ स्मॉग हुई। बच्चे मेरे आपके बाहर नहीं हैं, इनके बच्चे जो हैं ये बाहर हैं, इनको क्या परवाह, इन्होंने सामान उठाना है और इन्होंने वहाँ भाग जाना है, कोई जद्दा भाग जाएगा, कोई दुबई भाग जाएगा, कोई लंदन भाग जाएगा, इनके कौन से एहसासे यहाँ हैं। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये जो सारे प्लान्स हैं, वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं बेचारे, वो बैठ के अपनी जॉब नहीं है उनकी, फिर भी करवा रहे हैं, लेकिन वो तो हुक्म सादर कर देंगे, वो पॉलिसी भी बन जाएगी। पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए एक बंदा जो ईमानदार हो, जो कॉम्पिटेंट हो, जो कमिटेड हो, जो डेडिकेटेड हो, और ये जो ना सादिक है, ना अमीन है, ना ईमानदार है, जो झूठे हैं, इनकी सारी हर 50 कंपनियां हैं पंजाब में। और आपको पता है क्या हुआ, राना सनाउल्लाह ने क्या किया, उन्होंने कहा जी इसमें से जो खराब कंपनियां बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे तो उसके पैसे कहाँ जाएंगे, जो टैक्स पेयर के पैसों से बनी है, वो पैसे कौन वापस करेगा। ये जो सारा साफ पानी गंदा पानी हो गया, जो साफ हवा जो है वो आलूदा हो गई है, उसके लिए सिर्फ मैं और आप और हम चंद जो है आवाज उठाने के लिए रह गए हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त टाइम है कि हम इसको सीरियसली लें। मैंने तो कोर्ट में भी केस किया हुआ है, मैं इस पे भी केस करूंगी और मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। और मैं तमाम लोगों को कहती हूँ, मीडिया पे स्पेशली हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप जैसे लोग अभी शामिल हैं जो हर चीज पे आवाज उठाते हैं। और आपको याद होगा कि अभी आज क्या हुआ, आज आप देखें ज़फ़ान, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जी जाती उम्रा को कैंप ऑफिस बना देंगे। आपको याद है कि मैंने और आपने प्रोग्राम किया था 6-8 महीने पहले, मैंने कहा था इन्होंने अपने 6 घर कैंप ऑफिस बनाए हुए हैं और अपने 6 घरों का एक पैसा, अरबों रुपया जो है टैक्स पेयर के पैसों से जाता है। इनको मैंने पूछा, इन्होंने मुझे जवाब दिया, फिर गलत जवाब दिया कि जी हमने तो सिर्फ 2 घर हैं, उनके 6 घर नहीं है। और आज इन्होंने, क्योंकि मैंने उसमें लिखा था कि पीएम हाउस जो है वो, इन्होंने पीएम हाउस का कैंप ऑफिस खोला जाती उम्र में, पीएम तो हो गया नाहल, तो जब मैंने शोर मचाया कि नाहल हो गया है, अब क्यों जाती उम्र उसका कैंप ऑफिस है, आज सीएम का वो कैंप ऑफिस बन गया। फिर हमने उसमें शोर मचाया और अभी नोटिफिकेशन आई है कि शायद वो नोटिफिकेशन विथड्रॉ कर ली गई है। तो इसलिए मैं कहती हूँ आपका और मेरा बोलने का असर होता है। हमने सुबह से एक तूफान मचाया हुआ था, मीडिया ने भी, अली साहब मैं को इनको इक़दाम पर पहुंचे तो शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी, आप आवाज उठाती हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप और उठाती भी रहे। और शिराज ज़का साहब का जिन्होंने पिटीशन भी इस वक्त डाली इस अहम तरीन मसले के हवाले से, सांस लेना तो उस वक्त हमारा हक है बुनियादी, वो तो ना छीने खुदा के वास्ते, और उस हवाले से तो वो कोताही, वो नेग्लिजेंस ना करें।
तो जो पानी होता है, सांस, हवा होती है, इन चीजों में तो वो नेग्लिजेंस और कोताही छोड़ दें। इस इख्तितामी नोट के साथ फीडबैक जरूर लिखिएगा, देखते रहेगा।